नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए यानी कि कुंभ राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम बात करेंगे भुवन भास्कर सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, ग्रहों के सम्राट सूर्य अपनी वर्तमान उच्च राशि सेनापति मंगल की मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि को छोड़कर अपने शत्रु दैत्य गुरु शुक्र की साधारण भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। इनका यह परिवर्तन बीते 14 मई 2024 की शाम 6:05 पर हुआ है, जहां सूर्य मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश किए हैं और आने वाले 15 जून 2024 की शाम तक इसी वृषभ राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। उसके पश्चात पुनः एक बार राशि परिवर्तन करके अपने पुत्र बुध की साधारण वायु तत्वीय राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ इस गोचर को समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से सम्राट सूर्य वृषभ राशि में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। सूर्य का यह गोचर जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता प्रदायक साबित होगा, तो वहीं इस राशि परिवर्तन के दरमियान कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही साथ यह जानने का प्रयास भी करेंगे कि इस परिवर्तन प्रभाव को और ज़्यादा अनुकूल बेहतर परिणाम प्रदायक बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, यानी कि हर एक टॉपिक पर विस्तार के साथ चर्चा करेंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस के अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, जन्म कुंडली का विस्तार के साथ अध्ययन करवाना चाहते हैं, तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। जी हाँ, अब देखा जाए तो सूर्य एक राशि में लगभग 30 दिनों तक गोचर करते हैं, यानी कि हर महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं। इसलिए इनका परिवर्तन सामान्य होता है, लेकिन जब बलवान अवस्था में किसी राशि में गोचर करते हैं, किसी विशेष ग्रह के साथ युति बना करके गोचर करते हैं, तो फिर उस समयावधि में अपना अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इन्हें मूल रूप से तो आत्मा का कारक ग्रह कहा गया है, लेकिन यह हमारी आत्मा के साथ साथ मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, ऊंचाई, सरकारी नौकरी, सफलता और आरोग्यता के प्रतिनिधित्व करता ग्रह है। इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को समय समय पर कंट्रोल करते रहते हैं। जब जन्म कुंडली में सम्राट सूर्य बली हो तो फिर कहना ही क्या, जातक को पहले तो विशेष आरोग्यता प्रदान करते हैं, उसके पश्चात उत्तरोत्तर उसे कदम कदम पर सफलता, ऊंचाई प्रदान करते चले जाते हैं। जातक के जीवन को बड़ा ही शानदार, वैभवशाली, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ऊंचाई और वर्चस्व से युक्त बनाते हैं। जातक को सरकार से लाभ होता है, पिता का विशेष सहयोग मिलता है। जबकि सूर्य किसी भी प्रकार से पीड़ित होते हैं तो फिर मान सम्मान में हानि होती है, सफलता प्राप्त करने में कठिनाई आती है, शरीर निरोगी नहीं हो पाता। यहाँ पर आप समझ लीजिए, सूर्य जब पीड़ित हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, तो फिर जातक का जीवन पूरी तरह से अंधकारमय हो जाता है। इसलिए इनका बलवान होना बेहद आवश्यक माना जाता है, तभी जाकर के अपना श्रेष्ठ परिणाम प्रदान कर पाते हैं। जी हाँ, अब देखिए, सूर्य अपने शत्रु की राशि में गोचर कर रहे हैं, वृषभ राशि में, लेकिन यह जो वृषभ राशि है यह धन की राशि है, लक्ष्मी की राशि है, और देवगुरु बृहस्पति जो कि धन के कारक होते हैं अभी वृषभ राशि से ही गोचर कर रहे हैं। अतः पहले तो यहाँ पर सम्राट सूर्य को राशि का बल प्राप्त होगा और ऊपर से देवगुरु बृहस्पति का बल प्राप्त होगा। अतः आपके लिए सम्राट सूर्य के इस गोचर को बड़ा ही खास और अद्भुत कहा जा सकता है। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ भाव में हुआ है। यहाँ पर भुवन भास्कर सूर्य आपके सप्तम भाव के स्वामी बनकर के आपके चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति के साथ, जो कि आपके लिए आपके लाभेश और आपके धनेश बनते हैं। अतः आप सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए 7.5 के इस दौर में भी सम्राट सूर्य के इस गोचर को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, हालांकि चतुर्थ स्थान सूर्य के लिए अच्छा स्थान नहीं होता है, लेकिन फिर भी देवगुरु बृहस्पति के साथ हैं, जो चतुर्थ स्थान के उच्च ग्रह होते हैं, यानी कि काल पुरुष की कुंडली में
चतुर्थ भाव में कर्क राशि बनती है जहां देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं, इसलिए चतुर्थ भाव उनका उच्च भाव होता है। तो ऐसे में सबसे पहले तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति और सूर्य आपके लिए महाधन योग का निर्माण किए हुए हैं, जिसके चलते धन से संबंधित तमाम प्रकार की समस्या आपकी दूर हो जाएगी। जी हाँ, यह गोचर धन को लेकर के जो भी चिंता आपके मन में थी, चाहे धन आगमन को लेकर के हो या फिर धन संचयन को लेकर के, आपकी उस चिंता को दूर कर देगी। आपको अपनी माता के साथ तालमेल में काफ़ी हद तक अनुकूलता देखने को मिलेगी। हालांकि माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, और जिन लोगों को पहले से ही हार्ट से संबंधित समस्या थी उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान रखने की आवश्यकता है। या फिर आपकी माता ब्लड प्रेशर की पेशेंट हैं तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी सामाजिक क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ने वाला है। समाज में आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि में वृद्धि होने वाली है। जो जातक राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, राजनीति में सफलता, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वहाँ पर उन्हें प्रसिद्धि, यूँ समझ लीजिए यह गोचर आपको उत्थान प्रदायक साबित होगी। दसम भाव पर दृष्टि होगी दोनों ग्रहों की, सूर्य के साथ गुरु की सम्मिलित दृष्टि होगी। कहना ही क्या, कार्य क्षेत्र को लेकर के जो भी समस्या थी वह समस्या दूर हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में आपको पहले तो ज़बरदस्त तरीक़ा से सफलता की प्राप्ति होगी और फिर धीरे धीरे करके आपकी प्रतिभा, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वह आपका साथ देने लगेगी, जिसके चलते आपका वर्चस्व, आपका दबदबा बढ़ने लगेगा। आपकी कार्य कुशलता को देखते हुए न सिर्फ आपके सहकर्मी आपसे प्रभावित होंगे बल्कि बॉस भी आपसे प्रभावित होकर या तो आपकी पदोन्नति कर सकते हैं या फिर आपके इंक्रीमेंट में वृद्धि कर सकते हैं। और जो जातक लंबे समय से जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में, यूँ समझ लीजिए उनको जॉब की प्राप्ति इस समयावधि में अवश्य होकर के रहेगी। जी हाँ, अब देखिए यहाँ पर लाभ स्थान के स्वामी बनकर के देवगुरु बृहस्पति और धन स्थान के स्वामी बनकर के सूर्य के साथ हैं। अतः आपकी माता की सलाह आपके लिए बड़ा ही प्रॉफिटेबल साबित होगी। अगर आप इस समयावधि में अपनी माता की सलाह लेकर कोई कार्य करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनका विशेष रूप से स्नेह प्राप्त करते हैं, तो समझ लीजिए जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, आपकी जो अधूरी इच्छा है वह आपकी माता की सपोर्ट से पूरा हो सकता है, आपके माता के आशीर्वाद से। और कहीं ना कहीं कुटुंब परिवार के मध्य भी आपसी तालमेल काफ़ी हद तक बेहतर होते हुए नज़र तो आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको अपनी वाणी पर, अपने अहंकार पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। जी हाँ, बाकी यह गोचर आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो या फिर व्यापार के क्षेत्र में। हर क्षेत्र में आपके लिए लाभ की स्थिति उत्पन्न करेगा। विद्यार्थियों को भी अपने पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी। जीवन साथी का सहयोग पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए सम्राट सूर्य का यह परिवर्तन आपके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। जी हाँ, फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप रोज़ाना सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए। अपने पिता का सम्मान कीजिए, अपने बॉस का सम्मान कीजिए, उनका कहा मानिए। भूल करके भी उनका अपमान आपको नहीं करना है। हो सके तो रविवार के दिन नमक का त्याग करें। बाकी यह गोचर आपके लिए बड़ा ही उत्तम साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।